नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की मांग उठी। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की मांग उठी है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहे श्री शनि शिंगणापुर मंदिर के पवित्र चबूतरे पर 21 मई 2025 को मुसलमान कर्मचारियों की ओर से ग्रिल लगाने का कार्य किया गया, जिसके बाद से महाराष्ट्र मंदिर संघ ने नई मांग रखी है। इनका कहना है कि यह घटना अत्यंत निंदनीय और मंदिर की सात्विकता व धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन करने वाली है। इस घटना से स्थानीय ग्रामवासियों में काफी रोष व्याप्त है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। मंदिर में कार्यरत लगभग 300 मुसलमान कर्मचारियों को हटाया जाए और उन्हें नियुक्त करने वाले अधिकारियों की गहन जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा राज्य भर में तेज जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना का आतंक। महाराष्ट्र में कराए गए एक सर्वेक्षण में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर डराने वाले मामले सामने आए हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक जिन परिवारों को इसमें शामिल किया गया, उनमें से 22% ऐसे थे जिनके एक या एक से अधिक सदस्यों को कोविड, फ्लू या वायरल बुखार के लक्षण पाए गए थे, जबकि 15% ने बताया कि 2 या उससे अधिक सदस्य वायरल जैसे लक्षणों से ग्रस्त हैं। सामुदायिक सोशल मीडिया मंच अपने ने गुरुवार 22 मई को इस बात का दावा किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 से संक्रमित होने के 26 मामलों की पुष्टि हुई, जिन्हें मिलाकर इस साल अब तक 132 मामले आ चुके हैं। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शुक्रवार को पुलिस की विशेष कमांडो यूनिट C60 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की संयुक्त कार्रवाई में 4 नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित कवांडे क्षेत्र में हाल ही में स्थापित फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस FOB के पास हुई। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। अब्बू आजमी ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर कर दी ये बड़ी मांग। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अब्बू आसिम आजमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद पर समाधान निकालने के उद्देश्य से ये मुलाकात हुई है। अब्बू आजमी ने इस संबंध में सीएम को ज्ञापन सौंपा। आजमी ने मांग की है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट और सर्वमान्य गाइडलाइंस तय किए जाएं, ताकि इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने वालों पर रोक लगाई जा सके। कल्याण में सरकारी कैमरों की 80,000 की बैटरियां चोरी। कल्याण पश्चिम के गणेश घाट क्षेत्र के प्रेम ऑटो चौक पर क्षेत्र की निगरानी के लिए लगाए गए सरकारी कैमरों के मुख्य कंट्रोल बॉक्स से चोरों ने 16 कैमरों की बैटरियां चुरा ली हैं। कैमरा कंट्रोल कंपनी ने गुरुवार को महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने बैटरियां चुरा ली और सिस्टम बंद कर दिया। कल्याण पश्चिम के वैकुंठ धाम श्मशान क्षेत्र के गणेश घाट क्षेत्र में प्रेम ऑटो चौक पर एक कंपनी ने निगरानी के उद्देश्य से सरकारी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों के जरिए इलाके पर नजर रखी जाती है। इन कैमरों के मुख्य कंट्रोल बॉक्स से कुल 16 बैटरियां अज्ञात चोरों ने गुरुवार रात करीब 2 बजे चुरा ली। इन बैटरियों की बाजार कीमत 80,000 रुपए है। रत्नागिरी जिले में 50 गांव और 5 तालुका बाढ़ संभावित घोषित। रत्नागिरी जिले के 50 गांवों को जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रवण गांव घोषित किया गया है, जबकि चिपलून, संगमेश्वर, राजापुर, खेड़ और रत्नागिरी तालुका को बाढ़ प्रवण तालुका घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर देवेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ संभावित गांवों और तालुकों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। रत्नागिरी जिले में मानसून के मौसम के दौरान होने वाली विभिन्न आपदाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने मानसून पूर्व तैयारियां कर ली हैं तथा सभी तालुकाओं के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं भी तैयार हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया, छगन भुजबल को ओबीसी की आवाज। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एनसीपी नेता छगन भुजबल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें ओबीसी की आवाज बताते हुए बचाव किया, तो विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार पर बीजेपी की दोहरी नीति का उदाहरण बताया। दरअसल मंगलवार 20 मई को भुजबल ने राजभवन में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ ली। इसके तुरंत बाद विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। एक्टर सलमान खान के घर में कैसे घुस गई ईशा छाबड़िया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा में 2 दिन में 2 बार चूक हुई, जब उनके घर में घुसने की कोशिश की गई। एक महिला ईशा छाबड़िया उनके फ्लैट तक पहुंच गई और रात 3 बजे दरवाजे की घंटी बजाई। पुलिस को बताया कि सलमान खान ने उसे घर आने के लिए कहा।
महाराष्ट्र के इस जिले में बाघ का आतंक। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाघ के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मूल तहसील के करवण गांव से सामने आया है, जहां एक दर्दनाक घटना में बाघ ने हमला कर एक बुजुर्ग किसान की जान ले ली, जबकि उसे बचाने की कोशिश में उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। मंगलवार सुबह करवण गांव के 5 लोग रोज की तरह गांव के पास के खेतों में गाय भैंस चराने के लिए गए थे। इसी दौरान खेत के पास झाड़ियों में छिपे एक बाघ ने अचानक हमला कर दिया। बाघ ने सबसे पहले 55 साल के बंडू परशुराम उराड़े पर हमला किया। उन्हें बचाने की कोशिश में उनका भतीजा 35 साल का किशोर मधुकर उराड़े भी बाघ के पंजों की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किशोर को तुरंत मूल उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बंडू उराड़े की मौके पर ही मौत हो गई। मीठी नदी घोटाले में कोर्ट ने केतन कदम और जय जोशी की जमानत अर्जी की खारिज। मुंबई के मीठी नदी सफाई घोटाले में मुख्य आरोपियों केतन कदम और जय जोशी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आर्थिक अपराध शाखा EOW की विशेष जांच टीम SIT मामले की गहनता से जांच कर रही है। मीठी नदी सफाई परियोजना में हुए 65 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रहे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW के अधिकारी संतोष तोरे ने दोनों की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि दोनों आरोपी इस घोटाले में पूरी तरह से शामिल थे। पहलगाम हमले पर संजय राउत का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुरुवार 22 मई को 1 महीने पूरे हुए। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए हमला किया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान और POK में सेना ने 13 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस बीच शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उन 6 आतंकियों का खात्मा नहीं होगा। महाराष्ट्र में आएगा 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उद्योग विभाग के 325 लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिनसे 1,65,555 रुपए 90 पैसे का निवेश और करीब 93,317 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कई पुरानी औद्योगिक नीतियों की अवधि खत्म हो चुकी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक इन क्षेत्रों की नई नीतियां तैयार नहीं हो जाती, तब तक पुरानी नीतियों के तहत ही लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। महाराष्ट्र में नई कार लेना हुआ मुश्किल। राज्य सरकार ने बना दिया नया नियम। महाराष्ट्र में अब नई कार लेना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने सोमवार को यह घोषणा की है कि जब तक खरीदार संबंधित नगर निकाय में पार्किंग स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दे देता, तब तक उसके नाम पर नए वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यह निर्णय मुख्य रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते पार्किंग संकट से निपटने के लिए लिया गया है। पालघर निवासियों के लिए राहत। पिछले कुछ वर्षों से यात्रियों की ओर से पश्चिम रेलवे के पालघर स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों के रुकने की मांग की जा रही थी। यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे की ट्रेनों को पालघर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जा रहा है। इससे पालघर के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अनाधिकृत दुकानों और होटलों पर चला बुलडोजर। शिव पनवेल राजमार्ग पर मानखुर्द क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में दुकानें, होटल और गोदाम अवैध रूप से बनाए गए हैं और लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को एक अभियान के दौरान यहां कई अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में भू माफियाओं ने मानखुर्द में बाल सहायता सोसाइटी और लोक निर्माण विभाग की 25 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान में इस स्थल पर अनाधिकृत दुकानें, बार, विवाह हॉल और गैरेज संचालित हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।